कि हमने पहले सीखा था कि एक नागरिक होने के कारण, एक देश में रहने वाला देशवासी होने के कारण उस व्यक्ति को राजाओं और प्रधानों के अधीन रहना चाहिए। जो कानून कायदा बनाया गया है उसके अधीन रहकर प्रभु के सेवा में या प्रभु के आराधना में या विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में ये देखा था 18 से लेकर 25 तक। पहले हमने देखा था दूसरे अध्याय का 13 से लेकर 18 में ये बात को। फिर हमने देखा था कि 2 अध्याय के 18 से लेकर 25 तक संघर्षों में मसीह यीशु के अनुसरण करने वाला आज्ञाकारी के शिष्य के विषय में हमने सीखा था, क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रवेश से शिष्य होने के लिए बुलाया। संघर्ष जब आते हैं तो हमारे लिए पद चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ रखा है, तो उसके अनुसार हमें एक आदर्शमय परमेश्वर ने एक रास्ता बनाकर दिया, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमने सीखा था। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि अधीनता में या आज्ञाकारिता में रहने वाला परिवार के विषय में 3 अध्याय के पहले आय से लेकर 7 आए थे। इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा सा इसी संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कहना चाहूँगा कि बी समसी टू बी फ्रूटफुल एंड ब्लेस्ड। यदि आप और मैं आज्ञाकारी रहता है, अधीनता में रहता है, तो हम जरूर फलवंत होंगे, साथ साथ हम आशीषों को भी प्राप्त करेंगे। आज हमने जो वचन पढ़ा है उसको मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि एक आज्ञाकारिता में, अधीनता में रहने वाला एक समाज कैसा होना चाहिए। पहले हमने बोला कि एक देशवासी, दूसरी बार हमने बोला कि शिष्य, तीसरा हमने सीखा था कि एक परिवार को अधीनता में, आज्ञाकारिता में कैसे रहना चाहिए। अब बात आती है, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार मिलकर एक समाज बनता है। 2:9 में यह बताया गया कि हम परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए एक पवित्र समाज, ठीक है, चुने हुए एक वंश है। उस वंश को अधीनता में, आज्ञाकारिता में कैसे रहना चाहिए, उसी विषय में यहां पर आज हमने वचन में पढ़ा है। जैसे कि हमने 3:8 में, है ना, किस प्रकार पढ़ा था कि शुरू इस प्रकार कहते हैं, निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे को प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बन, है ना। सबसे पहला भाग इस प्रकार कहा गया कि हमें सबके सब एक मन होना है। जो पहली कलीसिया, शताब्दी का कलीसिया शुरू हुआ, परमेश्वर का पवित्र वचन में 2 अध्याय उसका आखिरी आयत में प्रेरितों का काम इस प्रकार लिखा गया कि सबके सब विश्वास करने वाले एक मन का था। एक सा मन रखना हमारे लिए जरूरी होता है। कलीसिया के अंदर हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के बात होते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक समाज के रूप में जब रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक सा मन रखना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि अगर तुम में से 2 जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करें, उत्तर मिल जाए। एकता, एक मन होना, लाइक माइंडेड होना, हर एक विश्वासी का एक समाज में रहते वक्त एक जैसा होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मतभेद तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी भी झगड़े का वजह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जहां पर परमेश्वर की आत्मा है, जो जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का मोहर है, वहां पर सब कुछ ऑर्डर पे होते हैं। गड़बड़ी का आत्मा नहीं है परमेश्वर का आत्मा। अगर परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का आत्मा का मंदिर बनाया, तो मैं और आप मिलकर जब एक समाज बनते, हमारे समाज के अंदर वो एक मन होना बहुत जरूरी है। आज इस बात देखने को वर्तमान समय में कलीसिया में नहीं मिलता है ना।
यहां पर पत्रोस इस प्रकार समाज से कहना चाहते हैं, जो मसीह विश्वासी लोग हैं उनसे ये कहने के चाहते हैं कि बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जी के बताओ। अब एक मन होना है और कृपामय होना है ना। दूसरा शब्द ये लिखा, कृपामय। कृपामय का मतलब क्या है? बी सिंपथेटिक, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने सेवकाई के लिए निकले, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के खासियत के विषय में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तरस से भरकर काम किया। सवाल आता है, क्या हमारे अंदर तरस है? हम कहते हैं विश्वासी हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन को प्रचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ये तरस है? सो ये जरूरी है हमें, वी नीड टू सी दैट, हमें ये देखने की जरूरत है कि मसीही एक परिवार है ना। 2 अध्याय में फिर वापस जब हम जाते हैं, है ना, एक आत्मीक घर परमेश्वर बना रहे, उसका रद्दा रखने वाला एक एक पत्थर है। सो एक परिवार है, उस परिवार में रहने वाले लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति विथ रेस्पेक्ट, है ना, हमें आदर के साथ एक दूसरे के बातों को समझना और एक दूसरे के बातों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो मसीह के देह के लिए उन्नति के बात होंगे। सो कृपामय होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि भाईचारे के प्रीति रखने वाला होना चाहिए। जब पहले जब कलीसिया जब शुरू हुआ, कलीसिया के विषय में इस प्रकार कहा गया कि एक दूसरे के घर में वे इकट्ठा होते थे और रोटी तोड़ते थे, है ना, भाईचारे। आजकल हम में से कोई भी इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के घर में रोटी तोड़ना भी नहीं चाहते। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास, है ना। हम कई बार आज के कलीसिया वैसे कलीसिया बन गया है जो कुरिन्थ का कलीसिया था। कुछ लोग बोलते हैं हम अपुल्लोस के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पौलुस के हैं, कुछ लोग कहते हैं कैफा के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं। अब ग्रुपिज्म में बटे हुए, ग्रुप है ना, ग्रुपिज्म में आ गया है, झुंड झुंड में बैठ गया है। लेकिन परमेश्वर चाहते जो मसीह यीशु को जिन्होंने विश्वास किया है उद्धारकर्ता के रूप में, उनके अंदर भाईचारे के प्रीति होना चाहिए। एक दूसरे के घर में जाना मिलना और उनके साथ रोटी तोड़ना, संगति रखना हमारे लिए ये बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए हमारा ही देख लो, हमारा ऑनलाइन मीटिंग है, कई बार हम इतने ही एक्सक्यूजेस बना देते हैं कि ऑनलाइन में ना आने के लिए। यदि अवसर आपको मिलते हैं सिखाने के लिए तो आपको कैसा लगेगा? वापस आता है, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। सो उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर कहते हैं कि और करुणा में बनो और नम्र बनो, करुणामय और नम्र बनो, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब अपने पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तभी उन्होंने बोला कि धन्य वो मन के दीन है ना। और मीखा नबी की किताब में ये लिखा है कि ये परमेश्वर का संतान तुम्हें और क्या बात मैं तुम्हें सिखाता हूं कि परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बनकर चलो। जब पत्रोस का पत्री में जब 5वां अध्याय में आता है, वहां पर भी कहते हैं कि अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठो तो उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। नम्र होने का मतलब ये नहीं कि हर एक बात के लिए आप हाँ 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 जी 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 है ना मिलाते जाए, नहीं। नम्र होने का मतलब वो नहीं है। जहां पर हमें हाँ मिलाना चाहिए हाँ मिलाओ, जहां पर ना कहना चाहिए वो ना कहना सीखना है। प्रभु ने भी बोला है कि तुम्हारा बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ये हमारे अंदर होना चाहिए। इतना ही आप तो हमें बढ़ा ना हमारे मन में बढ़ाना चाहिए और नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए, है ना। ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, विशेष रूप से आजकल के समय में इस जनरेशन में नंबर बनकर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जनरेशन में इस पीढ़ी में सारे लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेवेट हो चुके हैं। किसी के अंदर पेशेंस धैर्य नाम की चीज नहीं है। सो इसमें नंबर बनकर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चे हैं, समाज है, तो हमें क्या करना है? हमें नम्र बनने की जरूरत है। और
क्योंकि जब हम नम्र बनते हैं परमेश्वर हमारे ध्यान रखते हैं। फिर हम 9वीं आयत में जब आते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। सो दूसरी बात, पहली बात मैंने ये बोला कि हमें एक फैमिली बनना है। दूसरी बात, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इस प्रकार लिखा गया, बी ए ब्लेसिंग, है ना। हम एक दूसरे के लिए एक आशीष बनना है। बुराई के बदले बुराई मत करो। हम इस दुनिया में इस समय ऐसे की परिस्थिति में, ऐसे क्या बोलता समय का ऐसे के पड़ाव में पहुंचे हैं, जैसे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस का पत्र में लिखा है कि अंतिम समय में लोग सिर्फ स्वयं को प्रेम करेंगे। हम इस बात को देख रहे हैं, है ना। आज आप सोशल मीडिया में उठाकर देखें, सारे सोशल मीडिया का ज्यादातर पोस्ट इस प्रकार लिखा गया, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है, लव योर एनिमी एज योर सेल्फ। तुम अपने आप को जैसा प्रेम करता वैसे अपने समान पड़ोसियों से या शत्रुओं से भी प्रेम करो। लेकिन आज सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, लव योर सेल्फ, हेट अदर्स। अगर कोई तुमसे बुरा व्यवहार करता है तो क्या करना है, वो रास्ता बंद कर दो, वहां से निकल जाओ। ये सारी बातें लिखो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब कोई मतभेद हो जाता है विश्वासियों के बीच में, क्या करना है, बुराई के बदले बुराई मत करो। पौलुस रोमियो का पत्र में इस प्रकार लिखता है, बुराई को भलाई से जीत लो। जीत किसकी होनी है, भलाई की होनी है। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन भलाई की जीत होगी। इसलिए हमें क्या करना है, बुराई नहीं करना। बुराई करने का बहुत अवसर मिलता है हमारे पास, लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, ना गाली के बदले गाली दो। आजकल गाली तो सब लोगों के हेल्पिंग वर्ब हो गया है, कोई डरते भी नहीं है गाली देने में। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, गाली के बदले गाली ना दो। फिर क्या लिखा है, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या करना है, जब कोई आपको बुरा करता है आपको क्या करना है, आशीष देना है। बहुत मुश्किल की बात है ना। किसी से कहना, जब कोई बुरा करते हैं, तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं सेवकाई के लिए जब मैं नए नए निकले, अलग अलग जगहों पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। जब ट्रैक्ट बांटते थे, अगर कोई ट्रैक्ट लेता था मुझसे, तब भी मैं उनको थैंक यू बोलता था। अगर कोई मुझे गाली देकर मुझे, है ना, जब झिड़क देते थे, तब भी मैं थैंक यू बोलता था। फिर शादी होने के बाद मेरे पत्नी ने कई बार पूछा कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, थैंक यू क्यों बोलते हो उस बात के लिए भी। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, गाली के बदले गाली मत दो। फिर क्या बोल सकते हैं, धन्यवाद प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि जब आपके ये शब्द, जब ना नमकीन जो शब्द है, जो आशीष से भरा हुआ जो शब्द उसका हृदय में जब पड़ेगा, कभी ना कभी वो सोच में पड़ जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ बुरे व्यवहार करने के बाद भी उसने क्यों मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। हमेशा किसी के खिलाफ बुरे करने का विचार मेरे मन के अंदर जब आते थे, एक तो मेरे मन के अंदर ये बात आता कि मैं कितना विरोधी था प्रभु का, लेकिन प्रभु ने कितना प्रेम दिखाया। यदि मैं और आप हमेशा ऐसा सोचते हैं, तो हम कोई भी अगर हमारे विरोध में जब बुराई करते, तो हम बुराई करने में नहीं जाएगा, बल्कि उनको आशीष देने जाएंगे। परमेश्वर का वचन है कि आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक बात लिखा है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आपके आशीष देने के द्वारा कौन आशीष पाता है? कौन आशीष पाता है? सबसे पहले आप आशीष पाओगे। बाइबल का एक सिद्धांत में ऐसा बोलूंगा, इट्स अ प्रिंसिपल, है ना, एक सिद्धांत में कहूंगा कि जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अय्यूब ने अपने भाई ना अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सबसे पहले अय्यूब की स्थिति को बदल डाला, है ना। पत्रोस के क्या बोलते नाव में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाने के बाद
राज्य का सुसमाचार सुनाने के बाद पतरस से बोला कि गहराई की ओर ले चल और जाल बिछा, और पतरस के नाव को भरा। तो पतरस ने दूसरों को बुलाया, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जो बाहर खड़े थे उन्हें बुलाया, तट पे जो खड़े थे उन्हें बुलाया, उनके नाव भी भर दी। ये बात एक प्रिंसिपल है। जब मैं और आप किसी का आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? खुद हम आशीष देंगे। एक सेवगाई के अंदर मेरे जीवन में हुआ एक क्या बोलते हैं, गवाही में देना चाहूंगा कि हमारे कलीसिया में एक लेडी आती थी, उनको हमेशा पेट में दर्द रहते थे। बार 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 प्रार्थना करने के बाद भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं होते थे। कई बार मैं तंग आ गया। एक बार मैंने उनसे बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा जब तक आप प्रार्थना करके खुद ठीक नहीं हो जाते। मैंने बोला कि शायद परमेश्वर आपसे ये कह रहे कि आप दूसरे किसी के लिए प्रार्थना करें जिसको कोई ऐसा परेशानी हो। वो 2-3 महीने के लिए चर्चा आना छोड़ दिया। 3 महीने के बाद वो चर्चा आई और वो बोलने लगा कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गया और मैंने पूछा कब? तो वो मुझसे बोलने लगा कि जब भी कोई मुझे अपने रोग के विषय में बताते थे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी। जब मैं प्रार्थना करती गई पता नहीं लगा कि परमेश्वर ने कब मुझे चंगा किया। कई बार ये बाइबल के अंदर का एक प्रिंसिपल है, आप जब आशीष दोगे किसी दूसरे को, वो सबसे पहले आपके पास आता है और आपको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन पत्रोस यहां पर प्रकट रूप से पवित्र आत्मा से होकर कहते हैं कि आपको वारिस होने के लिए आशीष के, यू विल इनहेरिट द ब्लेसिंग, है ना। ये पहला भाग है इसमें आज्ञाकारी समाज का। कहते हैं कि एक फैमिली की तरह रहे, बी ए ब्लेसिंग, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तीसरी बात, इनहेरिट द ब्लेसिंग्स, आशीष आपका ही है। और जब हम आगे बढ़ते 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखे। अब एक बहुत बड़ी समस्या का सामने हम आ गया है। आज हर कोई दूसरे किसी व्यक्ति के अंदर के बुराई को देखकर उससे फैलाने में लगे हुए। मैंने पिछले बार भी बताया था कि ये काम, दोष लगाने का काम शैतान का है, आरोप लगाने का काम शैतान का है, एक दूसरे का बदनामी करने का काम भी शैतान का है। यहां पर परमेश्वर का दास पत्रस इस प्रकार कहते हैं, हमें एक पवित्र समाज में रहते वक्त उस समाज के अंदर बहुत सारे रहने वाले लोगों के अंदर बहुत सारे खामियां हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने जीव को रोक के रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम एक परिवार है। अगर परिवार के अंदर किसी के अंदर कोई खराबी हो तो कोई बाहर के लोगों को जाकर नहीं बताते हैं। घर का मसला, परिवार की समस्या परिवार के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। यहां पर पत्रोस भी यही बताते हैं, अगर किसी भाई के अंदर कोई बुराई देखते हैं, अपने जीव को बुराई करने से रोक कर रखो। फिर क्या करना है? जो अच्छा दिन देखना चाहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है, वो अपने जीव को बुरी बातें करने से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रखे। कई बार हम एक दूसरे भाइयों के साथ छल की बातें कर लेते हैं, मसीही भाइयों के साथ। ये जब रोकेगा तो क्या हो जाएगा? वचन में क्या लिखा है? एक बार पढ़िए आप में से कोई उसी आयत को।
क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है हाँ और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ वो अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से हाँ। और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। वाह, आपका ट्रांसलेशन और भी साफ है। दुष्टता की बातों से जीव को रोक के रखे, जो अच्छा दिन देखना चाहते हैं। कितने लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं? हम 2014 से सुनते आ रहे अच्छा दिन है, लेकिन वो उस विषय में नहीं। ठीक है। सो अच्छा दिन जो देखना चाहते हैं अपने जीवन में, सुधरते हुए देखना चाहते हैं, आशीष आते हुए देखना चाहते हैं, उससे ग्रहण करना चाहते, क्योंकि हमें आशीष के लिए ठहराया, हम आशीष के ही वारिस से। वी नीड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स। क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने याकूब का पत्री में पढ़ा था कि ये छोटी सी अंग जीव पूरे भवचक्र को आग लगा देती है। इसे संभालना है। जिसके कंट्रोल इसके ऊपर है, वो पूरे दुनिया को जीत लिया उसने। इस बुराई करने का बहुत मौका मिलता है, बहुत मौका मिलता है। आपको लगेगा आपका कान के अंदर कोई आकर बोल रहे, देखो देखो वो कोई बुराई कर रहा है, वो पादरी होकर, वो क्या बोलते हैं विश्वासी होकर, वो भाई बहन होकर मसीह में वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। बुराई करने का मौका हमारे पास 36 बार आएगा दिन के अंदर, 70 बार आएगा बल्कि। जैसे पत्रोस ने पूछा था प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई मेरा भाई मुझसे है ना ऐसे गुनाह करे तो कितना बार मैं माफ करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा 7 गुना 70 बार, यानी 490 बार एक व्यक्ति के अंदर, एक दिन के अंदर ये मौका आएगा बुराई करने का। लेकिन मैं और आप परमेश्वर का अगर बच्चे हैं, परिवार का हिस्से हैं, तो हमें क्या करना है? हमारे जुबान को रोक के रखना है। क्या संभव है? फिर जो जीवन की इच्छा रखते हैं, जो आशीष पाना चाहते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, वो बुराई का साथ छोड़ दे और भलाई ही करे, है ना, भलाई की करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्या करना? जो बुरे करते हैं, बुराई का साथ छोड़ दे और भलाई करे। मुश्किल है। तो हम सोचेंगे भले लोग कहां मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे मनफिराव के लिए, खुद के मनफिराव के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और बाकी जो बुरा करके फिरते हैं उनके लिए, मनफिराव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और मेल मिलाप को ढूंढे, क्योंकि प्रभु ने हमें सेवकाई दी है। किस चीज का सेवकाई दिया? मेल मिलाप का सेवकाई दिया है ना। दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 5:18 में यही लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप का सेवकाई दिया है। 17वें आयत में कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर किसी के अंदर पुरानी बातें हैं तो हमें क्या करना है? उस बुराई को उसके जीवन से हट जाने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहली शताब्दी में जब कलीसिया शुरू हुआ, जब कोई समस्या आते थे, इकट्ठा होकर वो प्रार्थना किया करते थे। आज वर्तमान समय में कलीसिया इकट्ठा होकर बातें करते हैं, बातें फैलाते हैं। माफ करना, लेकिन सच्चाई है। हमें घुटनों में आकर उन विषयों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तब जाकर हम देखेंगे कि एक बदलाव, एक बेदारी परमेश्वर की ओर से हमारे भारतवर्ष में। तब जाकर हम देखेंगे कि कुछ लोग मसीह यीशु के आगमन पर मध्याकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। नहीं तो अपोस्टेसी हो जाएगा, विश्वास त्याग हो जाएगा। सो हमें यह समझने की, इस पर लागू करने की जरूरत है ना। बुराई को साथ छोड़ दे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में, है ना। मेल मिलाप आसान नहीं है, मेल मिलाप आसानी से नहीं होता है। उसे यत्न, बी डिलिजेंट, कठिन परिश्रम, मेल मिलाप के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि मैं इस धरती पर क्या होता है, शांति अमन फैलाने के लिए नहीं आया, बल्कि तलवार, है ना। प्रभु ने भी कहा भाई भाई के विरोध में, है ना, बेटा बाप के विरोध में, माँ बेटी के विरोध में, क्या होता है, बहू सास के विरोध में, ये सारी बातें बाइबल में लिखा है। सो इसे यत्न से ढूंढना पड़ेगा। इट्स बी डिलिजेंट, है ना। 12वीं बात, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। एक बात याद रखना,
जब हम बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं, गाली देने वालों को गाली नहीं देते हैं, गाली के बदले में आशीष देते हैं, हम मेल मिलाप को ढूंढते हैं, हमारे जीव को बुराई करने से रोक के रहते हैं। मैं बताऊं, आपके समान निराशित व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं होगा। लेकिन प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, ऐसे करने वालों के ऊपर उसे परमेश्वर, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस प्रकार बुलाते हैं, वो धर्मी है, उनके ऊपर परमेश्वर का आंखें लगी रहती है। क्योंकि जब आप मेल मिलाप करने जाएंगे, आपको निराशा की बातें हाथ लगेगी। जब गाली के बदले गाली नहीं देंगे, निराशा की बातें आपको हाथ लगेगी। जब बुराई के बदले भलाई करेंगे, तब भी आपको निराशा की बातें हाथ लगेगी। क्योंकि आपका जो भलाई को, आपके जो आशीष को कोई मायने नहीं देते, कोई अहमियत नहीं देते, इसलिए आप क्या करेंगे, निराशित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में परमेश्वर के दास कहते हैं, उसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आंखें लगी रहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और कहते हैं, और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहते हैं। थोड़ा समय के लिए बुराई करने वालों को प्रफुल्लित देखेंगे आप, थोड़ा समय के लिए बढ़ता हुआ आप देखेंगे बुराई करने वाले, लेकिन समय आपसे आने वाला है, वे सब काट दिया जाएंगे। लेकिन जो धर्मी है, उनके ऊपर परमेश्वर आंखें लगी रहते हैं और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा भेजकर उसे संभालते हैं और उनके दुहाई को और अपना कान लगाकर परमेश्वर रखते हैं। जब भी परमेश्वर का समूह में दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी बातें सुनकर हमें उन तमाम बातों से बचाते हैं। एक उदाहरण हम देखें, 34वां भजन संगीता लिखने वाला है ना, आगे वो वचन को क्या बोलते हैं, पत्रोस ने यहाँ पर लिखा हुआ है। 34वां भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहते हैं, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुनकर उसे सब कष्टों से छुड़ाया। छुड़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, सब परमेश्वर ही छुड़ा सकते हैं। सो अगर हम धर्मी, हमें ऐसे कार्यों को करते हैं, तो शायद लोग हमें निराशा की बातें देंगे, हमें निरुत्साहित करेंगे, हमें कभी उत्तेजित नहीं करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर का कान जो है हमेशा उनके ऊपर लगे रहेंगे। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी दुनिया की जरूरत है? कभी नहीं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और आप भलाई करते रहे, उनके बुराई करने का बाद में भलाई करते रहे, परमेश्वर आपके अंग संग जब रहेंगे। वही बात रोमियो का पत्री में भी पौलुस ने कहा कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? नो वन कैन। कोई भी आपको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। फिर 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। और वहां पर सताव सहने वाले लोगों से पत्रोस कहते हैं कि उनका डराने से मत डराओ, बल्कि क्या करने जाओ? भलाई करते जाओ। जितना भलाई कर सकते हैं उतना भलाई करो। और वो विरोध में आगे लिखा है कि उनको फिर विरोध में कुछ बोलने का जगह ही नहीं छोड़ते। 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। अर्थात जिस यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, वो विश्वास क्या है आपको पक्का पता होना चाहिए। आपने किस
उद्धार पाया, अपने बुरे चालों से फिर कर कैसे प्रभु को ग्रहण किया, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आपको पक्का पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे चंगाई मिला इसलिए मैं प्रभु के पीछे चलने लगा ना। कई लोग ये बोलते हैं, ऐसा नहीं। आपको जो जीवन मिला है उसका पक्का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा आप उद्धार पाए हैं। ये बात आपको सुनिश्चित करना अपने मन के अंदर। कोई उस विषय में पूछे तो हकलाने वाला नहीं बनना है, बिना उत्तर देकर जाने वाला नहीं बनना है, लेकिन आपके पास एक उत्तर होना चाहिए, लेकिन भय और नम्रता के साथ। ठीक है, मैं जल्दी बंद करने जा रहा हूं। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लिज दो। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अर्थात भलाई करने के कारण अगर कोई आपको बुराई करते, आपको दुख देते हैं, ये अच्छी बात समझो, आदर की बात समझो, सौभाग्य की बात समझो। क्योंकि जब हम पहाड़ी उपदेश में प्रवेश मसीह 5 अध्याय उसके 10 और 11 में कहते हैं, जब कोई तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें कहे तो क्या करे? कूदते और नाचते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे बातें तुम्हारे विषय में कहते हैं, तुम्हारा भलाई करने का बाद भी बुरे कहते हैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारा नाम बदनाम करते हैं, हमें चिंतित होने की जरूरत है। क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि नहीं, उनके ऊपर परमेश्वर का कान नहीं। अगर उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि होते, वो धर्मी होते, और धर्मी ऐसा काम नहीं करते। प्रभु ने धर्मी होने के लिए बुलाया, फिर भी वो अधर्मी बनकर रहना चाहते, इसीलिए उसी चाल चलन में, उसी हैबिट में, उसी आचरण में वो आके बैठ रहे। इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। न्याय करने वाला परमेश्वर, जैसे हमने ऊपर वचन में पढ़ा था कि दुष्ट लोगों के विमुख रहता है परमेश्वर, लेकिन धर्मी लोगों को ऊपर अपने आंखें लगाए रहते हैं। इसलिए यहां पर पत्रोस जो सदाव के सामने कर रहे थे, उनसे कहते कि अभी तुम एक समाज हो, इस समाज में परमेश्वर का वचन से जो कुछ भी तुमने सीखा है उसे लागू करो, उसमें जीत कर बताओ, और देखो कि परमेश्वर कितना महान है ना। जब हम 34वें वचन संहिता में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, वो हमारे साथ है। इसलिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, निराशित होने की जरूरत नहीं। दुनिया कुछ भी आपके विषय में कहे, दुनिया चाहे आपका बुराई करे, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आपको आशीष बनने के लिए, आशीषित होने के लिए बुलाया है। आपको एक परिवार में रखा है, उस परिवार के अंदर की बातें परिवार के अंदर रखें, है ना। मसीह समाज के बातें मसीह समाज के अंदर रख कर उससे सुधारने के लिए अपने